हम अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोगों ने कहा था इकरा हसन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हम कैराना पहुंच रहे हैं और तुम्हें ठीक करने का काम करेंगे और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे। सपा सांसद इकरा हसन के एक बयान पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हिंदू रक्षा दल ने इकरा हसन का जमकर विरोध किया है और क्या कुछ हुआ है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर सपा सांसद इकरा हसन की तीखी प्रक्रिया ने सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इकरा हसन के तीखे तेवरों के बाद अब हिंदू रक्षा दल ने मोर्चा खोल दिया है और हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े। जी हां, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये कैराना की तस्वीर है। इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी की युवा सांसद हैं, उनके घर के बाहर किस तरह से पुलिस को तैनात किया गया है कैराना में, वो आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व आता है इनको गर्मी लगने लगती है और इनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। बरेली हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया था, जिस पर सपा सांसद इकरा हसन ने पलटवार किया था। इकरा हसन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दी थी। इकरा ने कहा था कि करके दिखाओ। जैसे दूसरे देशों में जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका है, वैसे ही भारत के लोग भी तैयार बैठे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इकरा हसन के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इकरा हसन के बयान को भड़काऊ बयान बताया और कैराना में प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी थी। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पुलिस के हाथ पांव फूल गए और कैराना में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सांसद इकरा हसन के आवास के बाहर भी पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती कर दी गई। इलाके में हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामली पहुंचे और कैराना की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर रोक लिया और कैराना जाने से मना कर दिया। कार्यकर्ताओं को शामली के एसपी कार्यालय ले जाया गया, जहां उन्होंने जय श्री राम और इकरा हसन मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। अमित प्रजापति ने कहा कि यह राजनीति है और राजनीतिक बयान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देश और योगी जी के प्रति ऐसी बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन ने एसपी शामली को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इकरा हसन के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि केस दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जरा आप भी सुनिए अमित को। पूरा मामला ये है, इकरा हसन जी जब राजनीति कर रही हैं तो राजनीतिक विरोध हर जगह होता है और राजनीतिक विरोध करते करते कब देश के विरोध में बात करने लग जाती है, ये गलत बात है। इससे पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वो तो बातचीत करने से हिंदू रक्षा दल ने इसकी पहल की है, विरोध किया है और अब इस विरोध को लगातार जारी रखें जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो। क्या कहा उन्होंने ये कहा, डेंटिंग पेंटिंग के लिए योगी जी ने बोला कि जो प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, आई लव मोहम्मद के नाम पे माहौल खराब करेंगे, उनका इलाज करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे जो गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैसे डेंटिंग पेंटिंग करोगे, हम देखते हैं, चलो हमें उसकी कोई एतराज नहीं। इन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों जैसा हाल बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। योगी जी को चेतावनी दी, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी सीधा सीधा। अब सरकार भी तो हम लोगों ने बनाई है, तो समस्त हिंदू समाज को ये चेतावनी देना चाह रही है। एक तबके को खुश करने का इन्होंने काम किया, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, अपना ज्ञापन दिया। पुलिस ने रास्ते में तो सब जगह कार्यकर्ताओं को रोका, हमें लोनी से रोकने का प्रयास किया। हम गाड़ी बदल बदल के यहाँ पे पहुंचे और हमने यहाँ अपनी बात रखी, फिर भी हमें एलम बॉर्डर पे इन्होंने रोका है। वहाँ से एसपी साहब के हाथ ये लेके आए। तो क्या बात हुई? एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यहाँ पे हमने आश्वासन दिया उन्होंने कि जल्दी ये हमारा मुकदमा इसमें दर्ज करेंगे। लोकसभा से जैसे भी प्रोसेसिंग होती है उसको पूरा करेंगे और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फिर प्रदर्शन करेंगे, अब की ताकत से प्रदर्शन करेंगे और अब की विधिवत रूप से प्रदर्शन करेंगे, जो पूरा शामली देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। तो देखा और सुना आपने। ठीक है, मानते कि इकरा हसन का भाषण भड़काऊ था, उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या वही पैमाना बीजेपी नेताओं के बयानों पर भी लागू होता है? बीजेपी के कई बड़े और छोटे नेता समय समय पर सांप्रदायिक, विवादित और आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रहे। वही योगी आदित्यनाथ के जिस बयान पर इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर बवाल मचा हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी विपक्ष के सिर्फ इकरा हसन ने, कई नेताओं ने कहा था कि ऐसी भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है।
तो सिर्फ इकरा हसन नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल खड़े किए थे। वहीं हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी को जब पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज किया था इकरा हसन ने। जी हां, उसका चैलेंज हिंदू रक्षा दल ने स्वीकार किया और उसे कट्टरपंथी जिहादी सोच को समाप्त करने के लिए हिंदू रक्षा दल आगे आया और हिंदू रक्षा दल ने पूरी ताकत के साथ उसका घमंड चूर चूर किया। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पदाधिकारियों के यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी ताकत के साथ पहुंचा क्योंकि उसे डर था कि हिंदू रक्षा दल के योद्धा इकरा हसन की कट्टरपंथी सोच को समाप्त करने का कार्य करेंगे। जरा आप सुनिए पिंकी चौधरी को। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कल सुबह 7 बजे से मेरे आवास पर काफी पुलिस फोर्स पर है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद को कह करके हिंसा भड़काई और पूरी जहां भी चाह सकते थे आई लव मोहम्मद को कह के वो जो भी अराजकता इस उत्तर प्रदेश में फैला सकते थे वो उन लोगों ने किया। उसी में ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, जो भी अराजकता फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। इसी में ही इकरा हसन जो कैराना की सांसद है, उसने ये कहा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हुए कि डेंटिंग पेंटिंग कैसे करोगे हम तुम्हें बताएंगे। उसने ये कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम उत्तर प्रदेश में पैदा कर देंगे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग इकरा हसन ने किया। जो सांसद है, सांसद पद पर रहते हुए इस तरीके की अराजकता जिसने फैलाई है, उन लोगों को हम अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोगों ने कहा था, इकरा हसन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हम कैराना पहुंच रहे हैं और तुम्हें ठीक करने का काम करेंगे और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इस काम में लग गई कि कहां हिंदू रक्षा दल के योद्धा हैं, जहां जहां पदाधिकारी हैं वहीं रातों रात सारी पुलिस प्रशासन हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके आवास पर जाकर के उन लोगों को नजरबंद कर दिया। उसी में बागपत की जो हमारी टीम है, एक तो वरुण शर्मा, एक संदेश शर्मा, उनको रात को 12 बजे उठा करके उनके घर से अपने थाने में ले गए। ये गलत है। आप लोग, हम योगी जी के सम्मान में पूरी ताकत के साथ इकरा हसन को जवाब देने के लिए जा रहे थे क्योंकि हर हिंदू को चैलेंज करने का काम इस इकरा हसन ने किया था। हम लोग उसके बावजूद आज अभी संकेत को उसके आवास पर काफी पुलिस फोर्स है, उधर गौरव सिसोदिया जी को उनके आवास पर बहुत, और पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया। आप लोग ये देखिए कि मुसलमान किस तरीके से सभी को चैलेंज कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अगर चैलेंज कर रहा है और उनको सही जवाब नहीं दिया जाएगा तो कल क्या होगा, इसी चिंता को करते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग ऐसी अराजकता अपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं होने देंगे। अब आपको देखना है, आपको करना है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर के यहां पुलिस फोर्स पूरी तैनात है। काफी लोग बाहर हैं, अभी कुछ लोग अंदर हैं। हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? योगी जी को और मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए, ये केवल और केवल हिंदू की वोट से ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, हिंदू की वोट से ही योगी जी मुख्यमंत्री है। आज ये स्थिति है, कल क्या होगा? और मैं योगी जी और मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर हिंदू के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये आपके लिए मेरा प्रश्न है और आपको मैं बता रहा हूं, ये लोग रोजाना हमारे योगी जी के विषय में कितनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, आप लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। उन पर भी अंकुश लगाने का काम हिंदू रक्षा दल के योद्धा करते हैं। हम लोगों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए थे, रातों रात पुलिस प्रशासन ने वो उतार दिए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर आज भी लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। योगी जी, हम आपको समझा रहे हैं, अब आपके सामने है, जो भी आपको करना है। मैं कह रहा हूं, ललित शर्मा जी को कल रात 12 बजे उठा करके बंद कर दिया गया था। उनको अलग अलग थानों में 25-30 लोगों को रखा गया। ये गलत, आपको सोचना चाहिए। हिंदू अगर आपसे छूटा तो आप लोग कहां जाओगे, क्या करोगे, इस समझ नहीं आता।
सब गाएंगे देश। तो देखा और सुना आपने, किसी भी तरह की धमकी खासकर महिला सांसद के प्रति हमारे लोकतंत्र के मूल आदर्शों के खिलाफ है। प्रशासन को तुरंत स्पष्ट और पारदर्शी कदम उठाने चाहिए। वहीं सभी दल के नेताओं से अपील है कि सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करें, चाहे वो इकरा हसन हो, कोई भी क्यों ना हो। ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे समाज का, प्रदेश का, देश का माहौल खराब हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।